नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। दारा सिंह चौहान का इतिहास दल बदल करके राजनीति से ही है। पहले वह मायावती के पार्टी में थे, वहां से उन्होंने पाला बदल करके भाजपा में आए। 2022 के विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में चले गए। सपा से चुनाव लड़े और घोसी से चुनाव जीत भी गए, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही वह पुनः सपा से त्याग पत्र दे करके भाजपा में चले आए हैं। अब वह भाजपा में क्यों आए, इसका तो विरोधी पक्ष जो कहता है, सपा के लोग कहते हैं कि मंत्री पद के लालच में गए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो पहले ही उनके पास मंत्री पद था, तो वो छोड़कर क्यों सपा में गए। खैर, जो भी हो, यह तो दारा सिंह चौहान ही इसका जवाब सही दे पाएंगे या दे सकते हैं। लेकिन जो भी है कारण, वह पुनः भाजपा में लौट आए हैं। इस रहस्य की बात तो केवल और केवल दारा सिंह ही जानते हैं या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जानता है। लेकिन जो मीडिया से खबर मिल रही है उसके मुताबिक इनके सजाती मतदाता भी नाराज हैं। नाराजगी का कारण क्षेत्र में कोई काम नहीं कराने की शिकायत आ रही है। दूसरी तरफ इनकी राजनीति में अस्थायित्व नहीं है, लगातार दल बदलते रहे हैं। इनके सजातीय मतदाता ही इनसे नाराज नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्टें मिल रही उसके मुताबिक घोसी में 18,000 मतदाता राजपूत हैं। जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं, वह यह है कि बहुतायत राजपूतों का वोट सपा के सुधाकर सिंह के पक्ष में जाने की संभावना दिख रही है, क्योंकि सुधाकर सिंह भी राजपूत जात के हैं और वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। दूसरी बात है कि सपा का शासन नहीं है तो उन कोई काम नहीं करा पाते हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए मिलते हैं। मायावती की पार्टी घोसी से चुनाव नहीं लड़ रही है। अब तक के जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है। इसलिए बसपा का वोट किधर जाएगा उसका कुछ साफ संकेत नहीं मिल रहा है। जबकि घोसी में शेड्यूल कास्ट की वोटों की संख्या अच्छी खासी है। वह जिसके पक्ष में जाएंगे वो निर्णायक रूप से चुनाव का तकदीर लिख देंगे।
घोसी में मुसलमानों की भी संख्या लगभग अच्छी खासी है। अब वैसे तो अंसारी ब्रदर की वजह से वहाँ के मुसलमान उन्हीं के पक्ष में रहते हैं, लेकिन भाजपा जो पसमानदा मुसलमानों की वोट की राजनीति कर रही है और ये आस लगाकर बैठी है कि वह भाजपा को वोट देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये देखने वाली बात है कि पसमानदा मुसलमान कितनी संख्या में भाजपा को वोट करते हैं। अन्यथा मुस्लिम वोट एक मुश्त सपा को जाएगा, ऐसी संभावना है। भाजपा के पक्ष में एक ही मजबूत समीकरण दिखाई दे रहा है, वह है ओम प्रकाश राजभर। उनके पार्टी का कितना वोट भाजपा के पक्ष में जाता है, यही भाजपा का समीकरण मजबूत करेगा। यादव वोट एक मुश्त सपा को जाने की संभावना है, क्योंकि उनका वो कोर वोटर है। पिछले चुनाव में बसपा के उम्मीदवार के पक्ष में लगभग 54,000 वोट पड़े थे। अब ये 54,000 वोट किधर जाएंगे? इसमें कितना भाजपा के पक्ष में जाएंगे, कितना सपा के पक्ष में जाएंगे? ये 54,000 की जो गणित है, यही घोसी के चुनाव को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। अगर ये वोट सपा के तरफ एक मुश्त शिफ्ट हो गया तो सपा उम्मीदवार के जीतने का अवसर बढ़ जाएगा। मुकाबला कांटे का है। दारा सिंह चौहान का आज नामांकन करने की तिथि है। इसी उपलब्ध में कोपागंज के इंटर कॉलेज में एक जनसभा रखी गई थी, जिसको उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तथा आजमगढ़ के सांसद निरहुआ और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहेंगे। यह सब लोग उपस्थित रहेंगे। मुकाबला कड़ा होगा। अगर जाति समीकरण देखा जाए तो दोनों में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन मायावती के पार्टी का उम्मीदवार कोई चुनाव मैदान में नहीं है, इसलिए उनका जो 54,000 का वोट है वो किधर जाएगा, यही बहुत बड़ा निर्णायक वोट होगा। सुधाकर सिंह के पक्ष में सहानुभूति नजर आ रही है और वो बेचारा के नाम से पुकारे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में ही सपा से सुधाकर सिंह को ही चुनाव वहां से लड़ना था, टिकट मिलना था, लेकिन दारा सिंह के भाजपा से पार्टी इस्तीफा दे करके सपा में जाने के कारण उनको वहां से टिकट मिल गया।
दारा सिंह चौहान के प्रति नाराजगी भी है। यह नाराजगी इसलिए है कि बार बार वो पार्टी बदलते हैं और घोसी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा पाए हैं ताकि जनता उनके तरफ झुके। और यह नाराजगी केवल और केवल दल बदल के कारण ही नहीं बल्कि क्षेत्र में विकास काम न होने के वजह से भी है। इससे भाजपा कैसे निपटती है यह देखने वाली बात है। वैसे तो वहां पर ब्राह्मण भी वोट हैं, निषाद वोट भी हैं, कायस्थ वोट भी हैं और भी जातियों के वोट हैं, लेकिन जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से यह चुनाव बड़े कांटे का होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।